यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 मैथ्स में टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा था और डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एक और नाम है, लेकिन अभी हम आप लोग को दो ही नाम बताएं, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। ये दोनों का मतलब हम आप लोग को समझा दिए हैं पिछले वीडियो में। ये आपका 7वां वीडियो है। डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक मैंने अपलोड कर चुके हैं। ये डिफरेंशिएशन पार्ट 7वां वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताएंगे डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का मतलब जानते ही हैं आप लोग, अवकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं डिफरेंशिएशन के, और डेरिवेटिव्स की हिंदी अवकलज होता है। हमको बताना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हम अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का सूत्र बता चुके हैं। अभी हम सूत्र पढ़ा रहे हैं, अभी हम सूत्र सिद्ध कर रहे हैं। अभी आप लोग को हम डिफरेंशिएशन का सूत्र बता रहे हैं, सूत्र सिद्ध कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का सूत्र हम अभी तक सिद्ध कर चुके थे। आज जो हमको सूत्र सिद्ध करना है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का सूत्र सिद्ध करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, कौन कौन है, और उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र सिद्ध कर देंगे। फिर उस पर 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल बता देंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताएंगे। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताएंगे। इतना बताने के बाद तब फिर हम मैथ्स बताएंगे। उसके बाद एक चैप्टर बताएंगे। उसके बाद फिर हम इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे और फिर उसके बाद पूरा डिफरेंशिएशन आपको क्लियर कर देंगे। तो आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन होता है ये पहले जानना जरूरी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होगा, f(x) बराबर 1 के पावर x, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन इसके पीछे शर्त होता है, मैंने अचर के पावर चर, ए अचर है, x जो है चर है, अचर के पावर चर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन यहाँ शर्त होता है कि a जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a इज ग्रेटर देन 0, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने प्लस में। 0 से बड़ा तो 1 होता है सर, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जैसे 1 के पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, लेकिन 2 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1 के पावर x क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना, मतलब a का मान 1 हो गया ना, a का मान 1 नहीं होना चाहिए। 2 के पावर x काहे नहीं होना चाहिए, अब एक के बारे में बताएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। तो हमको तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है ना, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का परिचय करवा करके सीधा इसका सूत्र बताना है। 2 के पावर x, 3 के पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 4 के पावर x, e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 10 के पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अचर के पावर चर है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अचर के पावर चर ये नहीं है। इसमें क्या है कि 1 जो है ना, इसीलिए 1 नहीं रहना चाहिए अचर में। 1 नहीं, 1 छोड़ के कोई भी अचर हो, 1 छोड़ के कोई भी अचर हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। लेकिन अचर के पावर चर होना चाहिए। ये अचर है, x चर है, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, 5 के पावर x, 6 के पावर x, 7 के पावर x, 8 के पावर x, 9 के पावर x, 10 के पावर x, सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e के पावर x, b के पावर x, c के पावर x, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, तो आपको बता दिए कि अचर के पावर चर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो उसका सूत्र यही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में 2 सूत्र पढ़ना है। पहला, 1 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 के पावर x से होता है इंटू लॉग a।
ये log a कहां से आया? a के पावर x में जब d बटा dx लगता है ना तो a के पावर x से होता है इंटू log a। देखो ये सूत्र हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और एक और सूत्र होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, e के पावर x के, e के पावर x। अभी दोनों सूत्र को हम सिद्ध करेंगे, लेकिन एक चीज आप मान लीजिए, ये सूत्र सिद्ध हो गया ना तो इसी से हम ये सूत्र सिद्ध कर देंगे। ए के पावर x का डिफरेंशिएशन सिद्ध करना सबसे भारी काम है। ये सिद्ध हो गया तो फिर ई के पावर x वाला तो इसी पे आ जाएगा। ई के पावर x का जो ई के पावर x डिफरेंशिएशन होता है इसको हम सूत्र सिद्ध कर देंगे। तो दो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में पढ़ना। ये दो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में पढ़ना। ए के पावर x का में जब d बटा dx लगता है तो ए के पावर x इंटू लॉग ए कैसे होता है, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x कैसे होता है। तो मेन ये है ए के पावर x वाला। ए के पावर x वाला यदि हम सिद्ध कर देंगे तो e के पावर x इसी सूत्र से ही सूत्र में सिद्ध कर देंगे इसको। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन कोई भी आदमी बोलता है तो बस ये दो सूत्र दिमाग में आना चाहिए, ए के पावर x के ए के पावर x इंटू लॉग ए। सर याद नहीं करवाइएगा, याद हो जाएगा, हमको सिद्ध करने दीजिए ना। सिद्ध करने से आप कम ही सिद्ध जब करेंगे फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत समझिएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और ये फॉर्मूला के प्रति आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यही तो पढ़ाई में यही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस मतलब जितना अधिक से अधिक बने वो ज्यादा कारगर होता है। हम खाली इस फॉर्मूला लिखवा दिए, थोड़ा बहुत रटवा दिए और बाद सीधा इस पर एग्जाम्पल लेके मैथ, ऐसे नहीं होता है। फिर आपको हमसे पढ़ने से क्या फायदा हुआ? ये तो किताब में लिखा हुआ है, पर जब सिद्ध करेंगे समझा समझा करके, सिद्ध तो किताब में भी किया हुआ है पर समझा समझा करके किताब में समझावल थोड़ी जाता है। तो हम इसको समझा के सिद्ध करेंगे। आप 10% भी समझ गए, 5% भी समझने वाला जो लड़का रहता है वो तो 50%, 60%, 100% भी समझ जाता है। फॉर्मूला सिद्ध हो रहा है ना, तो फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए इसमें बहुत कुछ जरूरत पड़ता है। जैसे देखिए, अब ए के पावर x वाला फॉर्मूला सिद्ध करना है ना तो इसमें आपको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा। कौन सा सूत्र है? लिमिट का। तो जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे ना आपको लिमिट के फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा ही। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ए के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर होता है log a। ये सूत्र होता है लिमिट में, हम लिमिट में पढ़ाए थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर log a। अच्छा, इस सूत्र को ऐसे भी यदि कोई लिखेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए के पावर h माइनस 1 बटा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए के पावर h माइनस 1 बटा h, इसका भी log a ही होगा सूत्र। ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम सूत्र है, खाली यहाँ x के जगह पर h है हर जगह, तो मान तो log a ही होगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ए के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर log a। इसी सूत्र पर ये चीज है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ए के पावर h माइनस 1 बटा h बराबर log a। अब बताइए, जब ई लिमिट का सूत्र तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना तब जाकर के फॉर्मूला सिद्ध होगा। ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए, ए के पावर x के डिफरेंशिएशन को सिद्ध करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ए के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर log a। इसको, इस सूत्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों सेम चीज है, खाली x के जगह पर h है। देख लीजिए, जहां जहां भी x है वहां h है, तो उससे मान में कोई अंतर नहीं होता है, log a ही इसका मान होगा। अब कैसे होगा ये हम सिद्ध भी किए थे, लिमिट जब पढ़ा रहे होंगे उस समय। लिमिट जब पढ़ा रहे थे तो ये फॉर्मूला हम सिद्ध किए थे आप लोग को। तो हमें ये फॉर्मूला सिद्ध करना है, ए के पावर x का डिफरेंशिएशन जो ए के पावर x इंटू log a होता है, इस चीज को हम सिद्ध करेंगे। इसको आप लोग नए तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन ए के पावर x का, पहले सीखिए। ए के पावर x के जब हम सीखने जा रहे हैं ना तो फिर आपको ये फॉर्मूला की आपको आवश्यकता पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए के पावर h माइनस 1 बटा h बराबर log a, ये सूत्र की। तो
ये जो फॉर्मूला सिद्ध करना है ना, ए के पावर एक्स के ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए डिफरेंशिएशन होता है। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो लेट मैंने मान लिया कि लेट मैंने होता है मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स, वो तो हम आपको बताए ही थे। कोई भी फॉर्मूला को आप सिद्ध करोगे तो आप y बराबर एफ एक्स बराबर फलन को मान लेना। तो फलन आपका क्या है, किसका आप डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हो, ए के पावर एक्स के। तो ए के पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फलन है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैंने चर घातांकीय फलन है। तो इसको आप मान लीजिए y बराबर एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स। मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स। अब ये फलन को हमने y बराबर एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स मान लिया। तो अब उसके बाद क्या करिएगा, इसीलिए इसको हम सूचित किए y से भी और एफ एक्स से भी। जो ए के पावर एक्स है ना फलन, उसको हम y से भी सूचित किए और एफ एक्स से भी सूचित किए। अब अवकलज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप वीडियो 1 में देखे होंगे या वीडियो 2 में, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये हम बताए थे कि dy बाई डी एक्स बराबर, कोई भी फॉर्मूला सीधा हम लोग करते हैं ना तो बस इसी से, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। कोई भी फॉर्मूला हम सिद्ध करते हैं डिफरेंशिएशन के अवकलन का, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग कर लाते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर, ये सूत्र भी हम कैसे प्राप्त किए प्रथम सिद्धांत से वो बताए भी थे। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब एफ एक्स प्लस एच का मान निकालना होगा, एफ एक्स का मान और एच का मान। तो एफ एक्स प्लस एच का मान निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन एफ एक्स का मान मेरे पास ए के पावर एक्स है, एच का मान नहीं निकालना होता है, खाली एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच। तब एक काम करिए ना, एफ एक्स बराबर क्या है मेरे पास, तो हम लोग के पास एफ एक्स इक्वल है ए के पावर एक्स। तो चूंकि एफ एक्स इक्वल ए के पावर एक्स है ना, ए के पावर एक्स को एफ एक्स से सूचित किया है ना, तो एफ एक्स का मान तो ए के पावर एक्स हो गया, पर एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा। तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलता है हम आप लोग को बताए होंगे, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रखकर, एक्स बराबर आप एक्स प्लस एच रख दीजिए। एक्स बराबर एक्स प्लस एच रखने पर एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रख दीजिए, यहाँ एक्स है ना, यहाँ पर एक्स प्लस एच रख दीजिए, बराबर ए है और एक्स है ना ऊपर में, तो एक्स प्लस एच रख दीजिए। मैंने एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच दे दिए, एक्स के जगह ए उतार दिए, ए उतारने के बाद ए के पावर में एक्स है, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच। एफ एक्स बराबर तो ए के पावर एक्स जो मेरा फलन है, डिफरेंशिएशन करना है ए के पावर एक्स के, तो उसको तो एफ एक्स से सूचित किए। अब एफ एक्स का मान तो ए के पावर एक्स हो गया मेरे पास, लेकिन एफ एक्स प्लस एच चाहिए ना, तो एफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो एक्स बराबर एक्स प्लस एच रखने पर तब एफ एक्स प्लस एच निकलता है। एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलता है, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रखने से, एफ उतारिए ब्रैकेट उतार दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच दे दीजिए, ब्रैकेट बंद, बराबर ए उतारी एक्स है ना पावर में, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रख दीजिए। अब एफ एक्स प्लस एच का मान हो गया ए के पावर एक्स प्लस एच। अब एफ एक्स प्लस एच का भी मान दे देंगे ए के पावर एक्स प्लस एच, और एफ एक्स का भी मान तो दे ही देंगे ए के पावर एक्स। तो अब तो जगह इतना ही में, छोटा सा बोर्ड है ना, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पहले करिए, तब फिर इसके बाद हम आगे इसको बनाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब इसमें हमको मान बैठाना है, एफ एक्स प्लस एच का मान और एफ एक्स का मान। इसी सूत्र में ना हम मान बैठाते हैं एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स के, तब न जाकर के ये अवकलज हमें मिलता है। ए के पावर एक्स का अवकलन प्राप्त होगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसको तो मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको बस देखते रहना है। dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
सब वैसे ही उतार दे रहे हैं। एफ एक्स प्लस एच का मान हम निकाले थे ए के पावर एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का मान हम निकाले थे ना ए के पावर एक्स प्लस एच अभी कुछ मिनट पहले। एफ एक्स प्लस एच का मान ए के पावर एक्स प्लस एच माइनस ये वाला माइनस एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स का मान है ए के पावर एक्स बटा में एच है तो बटा में एच, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सब वैसे ही लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा ए के पावर एक्स प्लस एच को ऐसे लिख सकते हैं कि ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर एच, कैसे सर? तो 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एक्स के पावर एम प्लस एन के घातांक करने में कि एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन लिख सकते हैं। मैंने पावर यदि प्लस में रहता है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, एक्स के पावर एम प्लस एन के एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन। तो यहाँ ए के पावर एक्स प्लस एच है तो लिख सकते हैं ना ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर एच। जब एक्स के पावर एम प्लस एन को लिख सकते हैं एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, तो ए के पावर एक्स प्लस एच को भी लिख सकते हैं ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर एच, और माइनस में ए के पावर एक्स ये है, माइनस में ना ए के पावर एक्स बटा में एच है। अब तो उधर ही बनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर एच माइनस ए के पावर एक्स है ना। तो ए के पावर एक्स हम लोग चाहेंगे तो कॉमन तो ले सकते हैं, यहाँ भी ए के पावर एक्स, यहाँ भी ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, और जब ए के पावर एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा ए के पावर एच माइनस वन, क्योंकि ए के पावर एक्स दो जगह है ना, इसीलिए ए के पावर एक्स प्लस एच के ना लिखे थे ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर एच, जोड़ में था उसको गुना में कि ए के पावर एक्स दो जगह हो जाएगा, ए के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए के पावर एच माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो ए के पावर एक्स कॉमन ले लिए थे, यहाँ तो ए के पावर एच बचा गुना में, माइनस भी बचा, ए के पावर एच बचा माइनस भी बचा, लेकिन यहाँ से ए के पावर एक्स कॉमन चल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1, और बटा में कितना है एच, तो बटा में लिखिए एच, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट। अब हमें मन क्या है ना कि ए के पावर एक्स को तो लिख दो, और लिमिट कहाँ लिखोगे, सूत्र बना लेगा ए के पावर एच माइनस वन बटा एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए के पावर एच माइनस वन बटा एच का हम अभी कुछ मिनट पहले सूत्र बताए थे कि लिमिट में ऐसा सूत्र होता है, हम सिद्ध भी किए हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए के पावर एच माइनस वन बटा एच के लॉगे होता है। हम लिमिट में ऐसा सूत्र आप लोग को लिखे थे ना कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए के पावर एच माइनस वन बटा एच, ए के लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रहना चाहिए, उसके बाद यदि ए के पावर एच माइनस वन बटा एच है, इसका मान क्या हो जाएगा लॉग ए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा लॉग ए के पावर एक्स उतार दीजिए, इंटू भी उतार दीजिए, ए के पावर एच माइनस वन बटा एच लिमिट रहने पर ये सूत्र बना लेगा लॉग ए। जब इस सूत्र लॉग ए बना ही लेगा तो लिमिट हम कहाँ लिखेंगे, हम लिमिट नहीं लिखे, ए के पावर एच माइनस वन बटा एच सूत्र लॉग ए बना लिया। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए आ गया ना, खाली डी बटा डी एक्स उतारिए, और जो y देख रहे हैं ना d बटा डी एक्स उतारिए, y मत, y का मान ए के पावर एक्स है, y बराबर ए के पावर एक्स माने थे ना, ए के पावर एक्स को y से भी सूचित किए थे, तो y के मान ले लीजिए ए के पावर एक्स, y के मान ए के पावर एक्स ले लीजिए, बराबर में है ये ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए के पावर y का मान ए के पावर एक्स दे दिए, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, बराबर में जो लिख है से लिख दीजिए ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए कहाँ से है सर, ए के पावर एक्स तो कॉमन था, और कर बाद कॉमन ए के पावर एक्स कॉमन के बाद जो बचा ए के पावर एच माइनस वन बटा एच, तो एच ए के पावर एच माइनस वन बटा एच लिमिट में सूत्र इसका लॉग ए होता है, तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो गया। खाली y का मान ले लीजिए, फलन ए के पावर एक्स को y बराबर माने थे ना, तो y बराबर ए के पावर एक्स, तो y का मान ए के पावर एक्स दे दीजिए, डी बटा डी एक्स उतार के y के मान ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए उतार दीजिए, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये प्रूव्ड हो गया।
अब भले आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करने में समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन कम से कम ए के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, इसको देखने से ही तो स्पष्ट हो गया कि नहीं सही में बात रियल में ही लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो लॉग ए कहाँ से आया, तो ए के पावर एक्स जब कॉमन लिए तो ए के पावर एक्स कॉमन लिए तो ए के पावर एच माइनस वन बटा एच है, ये लिमिट में सूत्र लॉग ए बना लिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए के पावर एच माइनस वन बटा एच का सूत्र लॉग ए होता है। तो वही डी वाई बाई डी एक्स बराबर ना आया, तो y का मान ले लीजिए ए के पावर एक्स, यहाँ y का मान ए के पावर एक्स दीजिए, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो कम से कम इसको देखने से फॉर्मूला सिद्ध किए तो कॉन्फिडेंस एक बना ना कि हाँ ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा, ऐसा हम एक बार बोलते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद देखिए ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप आराम से बैठ करके लिखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये फॉर्मूला पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा अब कितना मैथ आसान लगेगा इस पर। तो बोले ना कि फॉर्मूला सिद्ध करने में बहुत पेशेंस रखना होगा, अब हड़बड़ाइएगा नहीं, फॉर्मूला सिद्ध करेंगे तो टाइम तो लगेगा। इधर 2-3 दिन 4 दिन से वीडियो बना भी नहीं रहे थे, कहीं चले गए थे दूसरे जगह, इसलिए। तो ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए डिफरेंशिएशन होता है। ये फॉर्मूला तो मैंने सिद्ध कर दिया। लॉग ए ये वाला ये है, यहाँ पे ये जो ये देख रहे हो ना, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का, जैसे 2 के पावर 1 के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत लोग बोल देता है 1 के पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 के पावर एक्स है, 3 के पावर एक्स, 4 के पावर एक्स, 5 जितना भी अचर के पावर 4 है सब होगा इन 1 के पावर एक्स को छोड़ के। तो 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसी सूत्र पर 2 के पावर एक्स से हो जाएगा। जब ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स से हो जाता है तो 2 के पावर एक्स के 2 के पावर एक्स से इंटू ये वाला LOG लॉग ए कहाँ से लाता है, ये वाला ये है ना, जो इसका बेस है, जो अचर है वही ना, जो अचर है वही ना यहाँ ये लॉग के थीटा में है, तो मेरे पास अचर में 2 है तो लॉग 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। और एग्जाम्पल लीजिए 3 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 3 के पावर एक्स से होगा इंटू लॉग 3। 4 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 4 के पावर एक्स से, अचर के पावर 4 है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो जो के त्यों होगा, लेकिन इंटू में लॉग अचर, तो लॉग और अचर में तो 4 है, एक्स नहीं है अचर, अचर 4 है 4 है, तो लॉग 4। 5 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 5 के पावर एक्स से होगा इंटू में लॉग 5। 10 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 10 के पावर एक्स से होगा इंटू लॉग 10। अच्छा 100 के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन करना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 100 के पावर एक्स से होगा इंटू में लॉग 100। क्योंकि देखिए अचर के पावर 4 है ना, तो 100 के पावर एक्स है तो 100 के पावर एक्स है इंटू में लॉग कितना, लॉग ए, यहाँ अचर में 100 है तो लॉग 100। यदि ई के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन करना होता, ई के पावर एक्स, ई भी तो अचर है ना, ई अचर है, यहाँ पर एक्स चर है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से होगा, अचर के पावर 4 है तो अचर के पावर 4 होगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से, इंटू में हो जाएगा लॉग अचर तो लॉग ई, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से इंटू में लॉग अचर होता है ना, तो लॉग अचर में ई है तो लॉग ई, ई के पावर एक्स के तो ई के पावर एक्स, लॉग ई का मान 1 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, तो लॉग ई के सामने 1 दे देंगे, 1 में ई के पावर एक्स से गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है, वो कैसे, ई के पावर एक्स को जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई के ई अचर है या एक्स चर है, तो ई के पावर एक्स की ई के पावर एक्स से इंटू लॉग अचर तो लॉग ई, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स इंटू लॉग ई,
ई के पावर एक्स उतार दीजिए, इंटू उतार दीजिए, लॉग ई जो है ना इसका मान 1 होता है, और 1 में ई के पावर एक्स से गुना करें तो ई के पावर एक्स से होगा। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है। बी के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बी के पावर एक्स होगा इंटू लॉग कितना, बी अचर है तो लॉग बी। सी के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, सी के पावर एक्स के सी के पावर एक्स से होगा इंटू में लॉग सी। सी के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सी के पावर एक्स से इंटू लॉग सी। डी के पावर एक्स के डी के पावर एक्स इंटू लॉग डी। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट, ये सब एग्जाम्पल लिए हैं। तो ए के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन का सूत्र अब तो याद हो गया होगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। और कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोग मुझे पूछेगा कि 8 के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन, तो 8 के पावर एक्स इंटू में लॉग 8, 11 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 11 के पावर एक्स इंटू लॉग 11, 12 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 12 के पावर एक्स इंटू लॉग 12। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, लेकिन इंटू में लॉग, लॉग क्या, तो लॉग के थीटा में अचर, तो जो अचर रहेगा फलन में वही ना बोलिएगा। 3 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन था, 3 के पावर एक्स। अब लॉग के बाद क्या हमको बोलना है, तो जो अचर देखो तो 3 के पावर एक्स में अचर तो 3 है, तो लॉग 3। तो आप लोग ये जो सूत्र है 2 के पावर एक्स के 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2, ये सूत्र नहीं है, सूत्र तो ये मेन है, 1 के पावर एक्स के 1 के पावर एक्स से सोच लीजिए, इंटू में खाली लॉग, ये तो याद नहीं ना करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो जो कहते होता है 1 के पावर एक्स के 1 के पावर एक्स से इंटू में लॉग ए। लॉग ए का मतलब लॉग ए जो है ना, ये यहाँ पर आया, अच्छा ये था यहाँ पर, तब यहाँ पर 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पे 4। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको हम क्लियर कर दिए कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद करिए, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब हम 2 सूत्र बोले थे ना, एक और क्या बोले थे, मेन एक के यही सूत्र होता है खाली, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब ई के पावर एक्स बोले थे, मैथ में जरूरत पड़ेगा, ई के पावर एक्स का तो इसी सूत्र पर हो जाएगा ना। ई के पावर एक्स के हम बोले थे कि ई के पावर एक्स से होता है, हम आपको लिखवाए थे ना, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से। बढ़िया आप सर्च कर रहे होंगे कि सर ये ए के पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ए के पावर एक्स के 2 को हुआ और ई के पावर एक्स के 1 को हुआ। ए के पावर एक्स के 1 के पावर एक्स इंटू लॉग ए, करा में लॉग नहीं लिखे, इसमें भी हम लॉग लिख सकते हैं, लॉग ई न लिखेंगे, अचरी है तो लॉग ई के मान 1 होता है, और गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ई के पावर एक्स का सूत्र डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। अब देखिए ना, हम इसको नीचे हम बताते हैं, सिद्ध करते हैं एलएचएस से चल के, पहले के फॉर्मूला पे दूसर का फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। इसे डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स है ना, तो ए के पावर एक्स के क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ई के पावर एक्स के भी हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू लॉग ई। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू लॉग ई। जब ए के पावर एक्स के ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है ना, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन उसी सूत्र पर देखा जाए, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स से इंटू, तो इंटू लॉग ए लिखता है तो हम लॉग तो लिखेंगे, लेकिन ए ही लिखता है, ए यहाँ इसका अचर है तब ना, ए यहाँ तो अचर ई है तो ई लिखेंगे। अब लॉग ई के पावर एक्स उतार दीजिए, लॉग ई जो है ना इसका मान 1 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है। अब ई के पावर एक्स में 1 से गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स होगा, तो आ गया ना ई के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। तो आप ये दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, जो कि तो इसमें लॉग क्यों नहीं, क्योंकि इसमें लॉग ई है ना होगा, अक्षर में ई है तो लॉग ये, लॉग ई के मान 1 होता है, 1 में गुना करेंगे ई के पावर एक्स से तो ई के पावर एक्स से न रहेगा, इसलिए दोनों सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ए के पावर एक्स के 1 के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, और ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये दोनों डिफरेंशिएशन का सूत्र है। ये दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा। आज का बस इतना ही। अब फिर कल वीडियो बनाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के, और परसों बनाएंगे फिर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का सूत्र सिद्ध करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक सब फॉर्मूला को एक जगह लिख करके एक बार याद करवा देंगे। उसके बाद सब पर बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने के बाद चैप्टर में जाएंगे। चैप्टर में अभी नहीं जा सकते हम लोग। धन्यवाद। आज बस इतना ही। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चूंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो भी लाइव पढ़ाएंगे हम। और बेल आइकन को जरूर दबाना है सब्सक्राइब करने के बाद।